बेटे ने 10 दिन के लिए माँ को बिना खाने के घर में बंद किया। सड़क पर पेन बेचती माँ के पैर छूने जब लाल बत्ती वाली गाड़ी रुकी तो बेटा कांप उठा। नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हर उस बेटे के गाल पर एक जोरदार तमाचा है जो अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी जन्म देने वाली माँ को घर का कूड़ा समझने लगता है। यह कहानी है एक ऐसे पाषाण पाषाण हृदय पत्थर दिल के बेटे की जिसने अपनी माँ की ममता का मोल चंद पैसों से भी कम आका। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, मगर जब पड़ती है तो रूह कांप उठती है। कहानी की शुरुआत होती है एक आलीशान घर के आंगन से, जहां 65 वर्षीय सावित्री देवी अपनी कांपती हुई उंगलियों से दाल बीन रही थी। सावित्री देवी कभी शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल की प्रिंसिपल हुआ करती थी, लेकिन आज अपने ही घर में उनकी हैसियत एक पुरानी नौकरानी से भी बदतर हो गई थी। तभी घर के अंदर से उनकी बहू कामिनी की कर्कश आवाज़ गूंजी, माँ जी, अभी तक दाल नहीं बनी, हम लोगों को निकलना है, देर हो रही है, बुढ़ापे में हाथ पैर चलते नहीं और नखरे हजार हैं। सावित्री देवी ने सहमते हुए कहा, बहू, मेरी आंखों में मोतियाबिंद उतर आया है, ठीक से दिखाई नहीं देता, बस अभी बना देती हूँ। तभी उनका बेटा राघव तैयार होकर बाहर आया। राघव एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ा मैनेजर था। उसने आते ही घड़ी देखी और झुलझुलाते हुए बोला, कामिनी छोड़ो इसे, हम बाहर खा लेंगे। वैसे भी आज हमें पैकिंग पूरी करनी है, कल सुबह की फ्लाइट है हमारी सिंगापुर की। सिंगापुर का नाम सुनते ही सावित्री देवी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने कांपते हुए पूछा, बेटा राघव, तुम लोग विदेश जा रहे हो, कितने दिनों के लिए? और मेरा क्या होगा? राघव ने अपनी टाई ठीक करते हुए एक बड़ी ही बेरुखी से कहा, माँ, हम 15 दिन के लिए जा रहे हैं, बिजनेस ट्रिप के साथ साथ छुट्टियाँ भी हो जाएंगी। और तुम्हारा क्या? तुम घर पर ही रहोगी। वैसे भी तुम्हें कहीं ले जाना मतलब आफत मोल लेना है। तुम्हारे घुटनों का दर्द और बार बार वॉशरूम जाने की आदत से हमारा पूरा ट्रिप खराब हो जाएगा। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, 15 दिन? लेकिन मेरे पास तो शुगर और बीपी की दवाइयाँ भी खत्म होने वाली है, और घर का राशन राशन भी तो नहीं है। कामिनी ने अपने सैंडल पहनते हुए ताना मारा। ओहो माँ जी, नाटक शुरू मत करो। फ्रिज में 2 पैकेट ब्रेड और कुछ बिस्किट रखे हैं, और रही बात दवाई की, तो इतना तो सह ही सकती हो। 15 दिन में मर नहीं जाओगी। जब हम वापस आएंगे तब देख लेंगे। सावित्री देवी ने बेटे का हाथ पकड़ने की कोशिश की। राघव, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे अकेले डर लगता है। या तो मुझे अपने साथ ले चलो या मुझे वृद्धाश्रम छोड़ जाओ, कम से कम वहाँ कोई देखने वाला तो होगा। राघव ने झटक कर माँ का हाथ दूर किया। माँ, शगुन खराब मत करो। वृद्धाश्रम, ताकि समाज में मेरी नाक कट जाए? तुम यहीं रहोगी। और सुनो, घर के मुख्य दरवाजे पर हम बाहर से ताला लगा कर जाएंगे, ताकि तुम कहीं बाहर जाकर पड़ोसियों के सामने हमारा तमाशा न बना सको। पिछवाड़े वाले गेट, छोटा गेट खुला रहेगा, बस उसी से कूड़ा फेंकने जाना। यह सुनकर सावित्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका अपना बेटा उन्हें घर में कैद करके जा रहा था। बेटा, बाहर से ताला? अगर मुझे कुछ हो गया तो? अगर आग लग गई या कोई आपातकाल आ गया तो? सावित्री देवी गिड़गिड़ाई। लेकिन कामिनी ने हंसते हुए कहा, अरे राघव, चलो भी, इनकी नौटंकी कभी खत्म नहीं होगी। और देखते ही देखते बेटा और बहू अपना सामान लेकर गाड़ी में बैठ गए। सावित्री देवी खिड़की से देखती रही। उनकी बूढ़ी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। गाड़ी धूल उड़ाते हुए निकल गई। पीछे रह गया तो बस एक भयानक सन्नाटा और एक ताला, जो उस घर के मुख्य द्वार पर नहीं बल्कि सावित्री देवी की किस्मत पर लगा था। दोस्तों, क्या एक माँ अपने बेटे के लिए इतना सब कुछ सहने के लिए ही उसे जन्म देती है? अगर आपको भी राघव की हरकत पर गुस्सा आ रहा है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, माँ तो माँ होती है। आगे देखिए कैसे भूख ने इस स्वाभिमानी माँ को सड़क पर ला दिया। 3 दिन बीत चुके थे। घर में जो थोड़ी बहुत ब्रेड थी वो खत्म हो चुकी थी। बिस्किट के डिब्बे खाली थे। सावित्री देवी ने पानी पी पी कर अपना पेट भरने की कोशिश की, लेकिन भूख तो भूख है, वह किसी की मजबूरी नहीं समझती। चौथे दिन भूख से उनकी आंतें कुलबुलाने लगी। शरीर में इतनी जान नहीं थी कि वो बिस्तर से उठ सके। शुगर कम होने की वजह से उन्हें चक्कर आ रहे थे। उन्होंने सोचा कि पड़ोसियों को आवाज़ दे, लेकिन राघव की चेतावनी याद आ गई। तमाशा मत बनाना। एक माँ अपने बेटे की इज्जत बचाने के लिए अपनी भूख से लड़ रही थी, लेकिन 5वें दिन बर्दाश्त की हद पार हो गई। पेट की आग ने आत्मसम्मान को जलाकर राख कर दिया। सावित्री देवी ने सोचा, अगर मैं मर गई तो राघव को पुलिस केस का सामना करना पड़ेगा। नहीं, मैं अपने बेटे को मुसीबत में नहीं डाल सकती। मुझे कुछ खाना होगा। वह लड़खड़ाते कदमों से पिछवाड़े के छोटे गेट से बाहर निकली। उनकी हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि यह महिला कई दिनों से भूखी है। उनकी पुरानी सूती साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी। वह पास के बाजार में पहुंची। उनकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। एक मिठाई की दुकान के सामने जाकर वह खड़ी हो गई। दुकानदार ने उन्हें हिकारत भरी नजरों से देखा। ए माई, यहाँ भीड़ मत लगा, आगे बढ़। सावित्री देवी ने कांपते हुए हाथ जोड़े। भैया, बहुत भूख लगी है, कुछ बचा खुचा हो तो दे दो। दुकानदार ने एक बासी समोसा उनकी तरफ ऐसे फेंका जैसे किसी कुत्ते को डाल रहा हो। सावित्री देवी ने उसे उठाया। उनकी आंखों में शर्म के मारे आंसू टपक पड़े। जिस महिला ने हजारों बच्चों को शिक्षा दी, आज वो एक समोसे के लिए हाथ फैला रही थी। खाना खाने के बाद उनके शरीर में थोड़ी जान आई।
लेकिन सवाल यह था कि बाकी के 10 दिन कैसे कटेंगे। वह भीख नहीं मांगना चाहती थी। तभी उनकी नज़र सड़क किनारे पेन बेचते हुए कुछ बच्चों पर पड़ी। सावित्री देवी के अंदर की शिक्षिका जाग उठी। उन्होंने सोचा, मैं भीख नहीं मांगूंगी, मेहनत करूंगी। वह एक स्टेशनरी की थोक दुकान पर गई। वहां के मालिक को उन्होंने अपने कंगन जो उन्होंने छिपा कर रखे थे गिरवी रखने को कहा और बदले में कुछ पेन के पैकेट मांगे। दुकानदार ने उन्हें पेन दे दिए। अब शुरू हुआ एक हृदय विदारक दृश्य। शहर की तपती धूप में ट्रैफिक सिग्नल पर एक 65 साल की बुजुर्ग महिला, जो कभी प्रिंसिपल थी, अब कारों के शीशे खटखटा रही थी। बेटा एक पेन ले लो, बहुत अच्छा चलता है, 10 रुपए का है। लोग उन्हें नज़रअंदाज कर देते, कोई शीशा चढ़ा लेता तो कोई चिल्ला देता, हट जाओ यहाँ से। शाम होते होते उनके पैर सूज गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उस दिन उन्होंने 50 रुपए कमाए। उन 50 रुपए से उन्होंने दूध और रोटी खरीदी। अगले 5 दिन यही सिलसिला चलता रहा। सावित्री देवी अब शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर वीआईपी रोड के सिग्नल पर पेन बेचने लगी थी। उनका चेहरा धूप से काला पड़ गया था, बाल बिखर गए थे और कपड़े धूल से सन गए थे। 10वें दिन की बात है। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। जोरों की बारिश शुरू हो गई। सभी पेन बेचने वाले बच्चे भागकर छिप गए, लेकिन सावित्री देवी वहीं भीगती रही। उन्हें पता था कि अगर आज पेन नहीं बिके तो रात को फिर भूखा सोना पड़ेगा। बारिश की बूंदें उनके कमजोर शरीर पर कोड़े की तरह बरस रही थी। वह थर थर कांप रही थी। तभी सायरन की आवाज गूंजी। हटो हटो का शोर मच गया। जिले की नई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम का काफिला वहां से गुजर रहा था। लाल बत्ती वाली गाड़ियों की कतार लगी थी। अचानक बीच वाली सफेद इनोवा गाड़ी में बैठी डीएम साहिबा अंजलि वर्मा की नजर खिड़की के बाहर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत बारिश में भीगते हुए कांपते हाथों से पेन बेचने की कोशिश कर रही है। अंजलि ने तुरंत ड्राइवर को चिल्लाकर कहा, गाड़ी रोको, अभी इसी वक्त गाड़ी रोको। दोस्तों, वक्त का पहिया कैसे घूमता है देखा आपने। जिस बेटे ने माँ को कूड़ा समझा, उसी माँ के पैरों में आज जिले की सबसे बड़ी ताकत झुकने वाली है। क्या राघव को इसकी सजा मिलेगी? जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ड्राइवर ने जोरदार ब्रेक लगाया। अंजलि गाड़ी से बिना छाता लिए बाहर कूदी और उस बूढ़ी औरत की तरफ भागी। सावित्री देवी ने उन्हें देखा कि पुलिस वाले उनकी तरफ आ रहे हैं। वह डर गई। उन्हें लगा कि शायद सड़क पर अतिक्रमण करने के लिए उन्हें मार पड़ेगी। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, साहब मुझे मत मारना, हाँ, मैं बस अभी चली जाऊंगी, बस एक पेन बिक जाए। लेकिन तभी वह अफसर महिला उनके सामने घुटनों के बल कीचड़ में बैठ गई। डीएम अंजलि ने सावित्री देवी के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और रोते हुए बोली, मैडम, सावित्री मैडम, आप यहाँ इस हालत में। अंजलि फूट फूट कर रो पड़ी। उसने सावित्री देवी के चरणों में अपना सिर रख दिया। मैडम, मैं अंजलि वर्मा, आपकी छात्रा, क्लास 10 की वो लड़की जिसकी फीस आपने भरी थी जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ, और आप यहाँ पेन बेच रही हैं। यह दृश्य देखकर पूरा ट्रैफिक थम गया। अंजलि सावित्री देवी को अपने सरकारी बंगले पर ले गई। वहां डॉक्टरों की टीम ने उनकी जांच की। जब सावित्री देवी की जान में जान आई तो अंजलि ने पूछा, मैडम, आपका बेटा राघव तो बहुत अच्छी नौकरी में था ना, फिर यह सब कैसे हुआ? सावित्री देवी ने रोते रोते सारी सच्चाई बता दी। सुनते ही अंजलि का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने मुट्ठी भींच ली। 2 दिन बाद राघव और कामिनी अपनी ट्रिप से वापस लौटे। जैसे ही वे अपने घर के गेट पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां पुलिस की जीप खड़ी है। वे दौड़ते हुए अंदर गए। सामने सोफे पर सावित्री देवी बैठी थी और उनके बगल में जिले की कलेक्टर अंजलि वर्मा वर्दी में बैठी थी। राघव ने हकलाते हुए कहा, माँ, यह सब कौन है और पुलिस क्यों? अंजलि अपनी जगह से उठी और कड़क कर बोली, मिस्टर राघव, क्या लगा था तुम्हें माँ को कचरे की तरफ फेंक कर जाओगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा? मैं इस जिले की मजिस्ट्रेट हूँ और यह महिला सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, मेरी गुरु है। अंजलि ने मेज पर कागजात पटके। यह पढ़ो, सावित्री मैडम ने इस घर का गिफ्ट डीड रद्द कर दिया है। यह घर अब दोबारा इनका है। सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत तुम्हें इन्हें भूखा मरने के लिए छोड़ा, इसलिए अब तुम इस घर के मालिक नहीं रहे। राघव और कामिनी के पैरों तले से जमीन निकल गई। वे माँ के पैरों में गिर पड़ी। माँ, हमें माफ कर दो, जेल मत भेजिए। लेकिन सावित्री देवी ने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ स्वर से कहा, नहीं राघव, जो बेटा अपनी माँ को 10 दिन भूखा कैद कर सकता है वो बेटा कहलाने के लायक नहीं। अंजलि, इन्हें अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकालो। पुलिस की निगरानी में उन्हें घर खाली करना पड़ा। राघव की नौकरी भी चली गई क्योंकि उसकी कंपनी को उसके इस व्यवहार का पता चल गया था। सावित्री देवी ने अपने घर को अनाथ बच्चों के लिए एक पाठशाला बना दिया और अंजलि उनकी देखभाल एक बेटी की तरह करने लगी। नैतिक शिक्षा, मोरल। दोस्तों, माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। वो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, उसे ईश्वर कभी माफ नहीं करता। याद रखिए, समय का पहिया घूमता जरूर है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू लेने वाली लगी तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि किसी और माँ को ऐसा दिन न देखना पड़े। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।